हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम नज़दीक है। इसमें लेकर पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत यहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 2019 का आज का मैं पेपर लेकर आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप समझ पाएंगे कि आपके प्रीवियस पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे पूछे जाएंगे। और आप कहना चाहेंगे, अगर आप प्रीवियस पेपर 10 ईयर्स का चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन रखें, वहाँ पर PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि अभी बन रहा है, वहाँ पर PDF आपको दिया जाएगा। साथ में यही कहना चाहेंगे, इससे पहले आपको इंस्ट्रूमेंट का, जो स्टूडेंट देख रहे होंगे उन सभी को पता है कि 2019 का जो पेपर इंस्ट्रूमेंट का था, या फिर कह सकते हैं कि आपका EIM की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, और मैथमेटिक्स थर्ड का भी आपको 2019 का दिखाया गया। साथ में आपको यहां पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये है, और मशीन फर्स्ट का भी आपको दिखाया गया कि पेपर किस प्रकार से बन रहे हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम आपसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मेंशन करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो आप लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मेंशन करता चलूंगा, जो इस साल भी आपके पूरे आने की संभावना रहेगी 99%। ओके, अब यहां पर जैसे पहला क्वेश्चन आपसे यही है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पहला क्वेश्चन आपके पेपर में यही देखने को मिलेगा कि भैया यहां पर ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में, मतलब 8 को 16 में, या ठीक है, या फिर आप एक हेक्साडेसिमल को यहां पर ऑक्टल को बाइनरी में, इसे 8 को ऑक्टल बोलते हैं, 2 क्या होता है, बाइनरी होता है, तो 8 को 2 में चेंज करिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाए। अगर आप सभी के अच्छे खासे कमेंट यहां पर आते हैं, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो तो बना रखा है, आप सभी को पता है, लेकिन अगर आपके अभी के कमेंट आते हैं तो मैं आपको एक अलग सा सेपरेट इस पर ही पूरा आपको एक ही वीडियो में सब कुछ समझा दूंगा, जिसमें आपको लगभग 5 से 10 नंबर आने की संभावना पूर्ण रूप से रहेगी। यहां पर मैं बताना चाहूंगा ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, आपसे क्वेश्चन कैसे, ये मैक्सिमम ईयर आप पिछले साल का पेपर देखेंगे, जब मैं 10 साल का आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तब वहां पर आप देखेंगे हर साल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहां पर देखेंगे 8 को 16 में आपको चेंज करना है, यहां पर 8 को 2 अर्थात यहां पर ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करना है, फिर यहां पर बाइनरी को ग्रे कोड में चेंज करना है, फिर आपसे पूछा है हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, देखते चलिए, फिर आपसे पूछा है डेसिबल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। और ये सारे टॉपिक जो है आप सभी के कमेंट पर डिपेंड करेंगे। अगर कमेंट आप करते हैं तो मैं इसको एक ही वीडियो में सारी चीज बता दूंगा, और 100% ये क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम सेमेस्टर में ये क्वेश्चन हर बार आते हैं, ऐसा कोई ईयर नहीं जो नहीं क्वेश्चन देते। ठीक है, और नेक्स्ट आपका ये होता है क्वेश्चन नंबर 1 का खा। इसमें पूछा है 1s कंप्लीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1s कंप्लीमेंट और 2s कंप्लीमेंट। हमने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट आप एक बार चेक कर सकते हैं, या फिर आप सभी का कमेंट का वेट करेंगे। मैं इस पर एक ही वीडियो में 1s कंप्लीमेंट, 2s कंप्लीमेंट, बाइनरी टू कह सकते हैं ऑक्टल, या फिर आपका ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, या डेसिबल टू ऑक्टल, सब कन्वर्ट करना एक ही वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसको देखकर आपका 5 से 10 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, 1s कंप्लीमेंट देखिए, अगर सिंपल समय कहें 1s कंप्लीमेंट क्या होता है, तो 1s कंप्लीमेंट में कुछ नहीं होता दोस्तों। जैसे 1s कंप्लीमेंट आपका कुछ नंबर लिखा है, तो उसमें क्या किया जाता है, उस वैल्यू को चेंज कर दिया जाता है, अर्थात 1 को 0 और 0 को 1 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस टॉपिक का वीडियो अगर आप चाहिए तो आपके कमेंट का मैं वेट करता हूं। देखिए, ये 1s कंप्लीमेंट और 2s कंप्लीमेंट, इसमें 2s नहीं 1s ही पूछा है। ठीक है, एक आपसे क्वेश्चन होता है दोस्त, यहां पर आपको दिया जाएगा, मतलब इसका सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, अर्थात माइनस करिए। ये आपको ऑक्टल में दे दिया, ये भी ऑक्टल में दे दिया। देखिए दोस्तों, कोई भी जो डिजिट होती है, हम सिंपल अगर यहां पर कहें 100 में को आप 20 में से माइनस करिए, तो जो आपका रेडिक्स होता है, ये होती है वैल्यू r की, इसमें 10 होती है। 10 का मतलब ये आपका डेसिबल में आप करते हैं, तो डेसिबल में नहीं, यहां पर आपको जो क्वेश्चन दिया वो आपका यहां पर ऑक्टल में दिया है, अर्थात जो बेस है वो आपका क्या है, 8 है, ऑक्टल। यहां पर आपका क्या है, ये हेक्साडेसिमल दिया है। अगर हम माइनस की बात करें तो आपको यहां पर समझाएंगे तो अभी बहुत क्लियर आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए करें कंप्लीट वीडियो के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं उसी में आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि और क्वेश्चन आपको बताना है। तो आप समझिए, 1s कंप्लीमेंट, 2s कंप्लीमेंट, यहां पर आपका माइनस करने का भी एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, देखते चलिए, अब उसी के अंतर्गत ये सारे क्वेश्चन है। अब यहां पर आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, बाइनरी नंबर को हल करना वो पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, यहां पर आप देखिए, किन्हीं 4 भागों को हल कीजिए। मैंने एक एक गेट का अलग अलग वीडियो करके आपको बहुत अच्छे से समझाया था, जिसमें सारी चीजें आपसे मेंशन की थी।
जैसे आप देखेंगे पहले वाले में एंड गेट है, तो एंड गेट क्या बनाया गया है, नॉर गेट की सहायता से बनाया। आपको पता है नॉर गेट क्या होता है, यूनिवर्सल गेट होता है, उसकी सहायता से आप बना सकते हैं। नॉर गेट एंड नैंड गेट जो होता है उसकी सहायता से एंड और नॉट गेट आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले में नॉर गेट को किससे, एंड गेट को बनाया, मतलब नॉर गेट की सहायता से एंड गेट बनाया गया। और एंड गेट का आपको आउटपुट पता है, एंड गेट में क्या होता है, y इक्वल टू a इंटू बी होता है, और गेट में क्या होता है, y इक्वल टू a प्लस बी होता है। ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ऑलरेडी अगर आप वीडियो पहले से देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, प्लेलिस्ट आप एक बार चेक करिएगा। यहां पर एंड गेट को बनाया गया है नॉर गेट से, ये चीज आप यहां पर देख सकते हैं। पहले इसमें क्या किया गया, दो नॉट गेट को कनेक्ट किया गया। नॉट गेट क्या होता है, ए को ए बार में उसका कंप्लीमेंट चेंज करता है, बी को बी बार में कन्वर्ट किया। ये दोनों इनपुट किसमें हुए, ये नॉर गेट लगा हुआ है। नॉर गेट क्या होता है दोस्त, नॉर गेट आपका ए प्लस बी, मतलब ए बार प्लस बी बार तो होगा, साथ में एक उसका और बार लगता है, चूंकि नॉर गेट आपका क्या होता है, और प्लस नॉट गेट से मिलकर बना होता है। तो उसका जब यहां पर कंप्लीमेंट इस प्रकार लेते हैं तो दोनों आपका आता है ए बार और बी बार इंटू में हो जाता है। ए बार का डबल बार होता है, और जब डबल बार होते तो दोनों बार आपके हट जाएंगे और बचेगा इंटू ए इंटू बी, और ए इंटू बी होता है किसका, एंड गेट का। इस प्रकार से आपको समझ के इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार और गेट को बनाया गया नॉर गेट की सहायता से। तो यहां पर क्या लगाया, नॉर गेट आप देखेंगे यहां पर क्या है, यहां पर नॉर गेट को कनेक्ट किया गया और लास्ट में फिर से एक नॉट गेट को कनेक्ट कर दिया गया, जो कि ए प्लस बी में कन्वर्ट करता है, जो कि और गेट का है। मतलब जो हमें आउटपुट मिलेगा, जो आउटपुट हमें मिलना चाहिए वो हमें और गेट का मिलना चाहिए। जैसे यहां पर हमें नॉट गेट बनाना है नॉर गेट की सहायता से, तो हमें आउटपुट क्या चाहिए, नॉट गेट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ए हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गया, और इसका कंप्लीमेंट हमें ए बार मिलना चाहिए। नॉट गेट में तो यही होता है, 1 का हमें 0 मिलना चाहिए, 0 का हमें 1 मिलना चाहिए। वही चीज है यहां पर, ए का ए बार मतलब उसका कंप्लीमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें आपको हमने समझा रखी है, आप वहां पर देखिए, वीडियो को समझिए। अब यहां यही कहेंगे दोस्त, इसमें आपसे एंड गेट और गेट बनाना पूछ लिया, आपसे ये पूछ सकता है कि एंड और गेट का आप पूरा फंक्शन आप बनाइए, सर्किट ब्लॉक डायग्राम बनाइए, सर्किट बनाइए, साथ में उसका आप क्या बोलते हैं, उसका ट्रुथ टेबल आप उसका बनाइए। तो ये सभी आप सिंपल में बना सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक दो बार उसको समझिए, ठीक है, चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अब यहां पर नेक्स्ट आपसे पूछा गया, डायोड और प्रतिरोध का प्रयोग कर 3 इनपुट और गेट का परिपथ आरेख बनाइए और सत्य तालिका मदद से कार्यप्रणाली समझाइए। यहां पर आपसे ये चीज कहा गया कि आपको डायोड और प्रतिरोध का प्रयोग करके 3 इनपुट और आर गेट का परिपथ आपको बनाना है, ठीक है। यहां पर जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है, ये सर्किट जो बनाया गया है, यहां पर आपके 3 इनपुट हुए, यहां पर आपका लगा हुआ है क्या, यहां पर डायोड लगा हुआ है, डायोड, फिर आउटपुट आपको y इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी मिली। देखिए कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो बिल्कुल परेशान होनी चाहिए। तो वहां अगर आपको रहेगा, जैसे कि आपको मान लीजिए क्वेश्चन है 4, तो क्वेश्चन में आपको 3 करने को कहा जाएगा, एक क्वेश्चन आपको फ्रीली, आप स्वतंत्र हैं कि आप 3 क्वेश्चन 4 में से करिए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको 4 का चारों क्वेश्चन करना है, ऐसा आपको ऑप्शन दिया जाता है हर स्टूडेंट को। वहां पर पेपर में आपका ऐसा ही रहेगा कि आपको 4 में से 3 क्वेश्चन या सिर्फ 5 में से 3 क्वेश्चन इस प्रकार से करने होंगे, ठीक है। तो बहुत ही 1-2 क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको बिल्कुल इग्नोर करें, लेकिन जो टॉपिक आपको क्लियर हो रहे हैं उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ाई करें। नेक्स्ट आपका दोस्तों पॉजिटिव लॉजिक में एंड गेट का परिपथ बनाना है और निगेटिव लॉजिक माना जाए तो यह किस गेट के समतुल्य होगा। अब देखिए यहां पर पॉजिटिव लॉजिक गेट में जो होता है उसमें 0 को लो वोल्टेज कहते हैं और हाई को 1 कहते हैं, किसमें, पॉजिटिव में। और आपका निगेटिव लॉजिक में जस्ट इसका उल्टा होता है। तो यहां पर पॉजिटिव लॉजिक गेट का मतलब क्या हुआ, 0 को लो कह रहे हैं, ए और बी आपके 2 इनपुट हुए, इसमें क्या होता है, नैंड गेट का पॉजिटिव लॉजिक गेट बनाया गया है। किसका, हमें नंद गेट का कहा गया है। नैंड गेट क्या होता है आप बताइए। जब आपसे नंद गेट, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, वहां नैंड गेट, नंद गेट कुछ दिख रहा है, बस आप तुरंत करिए कि नंद गेट बनाइए, उसका यहां पर इस प्रकार सर्किट, और आप ट्रुथ टेबल अर्थात सत्यता सारणी आप बना दीजिए, नंबर आपको मिल जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रहे। तो यहां पर यही है दोस्त कि आपका लो वोल्टेज है और हाई वोल्टेज है। लो वोल्टेज 0 और ये 1 हुआ। तो आपको पता है कि नैंड गेट जो होता है उसमें एंड प्लस आपका नॉट से बना है। एंड का फार्मूला होता है ए इंटू बी, एंड का ए इंटू बी, और एक बार आपने लगा दिया तो बन गया नैंड गेट। नैंड गेट बन गया। भाई हमें पता है कि एंड गेट का जो आउटपुट होता है वो y इक्वल टू ए इंटू बी होता है। हमें चाहिए नैंड गेट, मतलब इसके साथ नॉट गेट भी कनेक्ट हो। तो नॉट का होता है मतलब कंप्लीमेंट, इसके ऊपर एक आप बार लगा दे, मतलब ये बन गया नैंड गेट का आउटपुट। तो इसका आप आउटपुट लिख सकते हैं कि ए और बी आपके क्या है, 2 इनपुट हुए, ये दोनों इनपुट हुए। अच्छा यहां पर कंप्लीमेंट कितने होते हैं, तो 2 की पावर 2। जितने नंबर आप यहां पर जितने नंबर आपके इनपुट होंगे वो आपके पावर में होंगी। तो 2 इनपुट है तो यहां पर 2 की पावर कितनी होगी, 2। अगर यहां पर 3 इनपुट होते तो 2 की पावर कितना होता, 3। तो
यहाँ पर लेकिन 2 इनपुट है तो इसलिए 2 की पावर 2, तो नंबर आप ये कॉम्बिनेशन को बताता है, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 हुआ। तो नंबर आप कॉम्बिनेशन कितने हुए, 1 2 3 4, टोटल कॉम्बिनेशन कितने हुए 4। 4 कॉम्बिनेशन का मतलब समझ रहे हैं, मतलब एक बार आपने टर्मिनल को 0 0 दिया, एक बार आपने 0 1 दिया, एक बार 1 0 दिया, एक बार 1 1 दिया, टर्मिनल को आप दे रहे हैं ए और बी में इनपुट। तो आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो y है। y इक्वल टू क्या है यहाँ पर, a इंटू बी इंटू बार। तो a इंटू बी का मतलब यहां पर 1 0 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, लेकिन कंप्लीमेंट का मतलब होता है 0 का 1, तो यहां पर इसीलिए 1 हो गया। फिर इसी प्रकार y इक्वल टू a इंटू बी, तो अब 0 और 1 दोनों आपका इनपुट रहेगा, तो एक आपका 0 इंटू 1 क्या होगा, 0 इंटू 1 0 होगा, लेकिन उसका कंप्लीमेंट क्या होगा 0। फिर 1 0 क्या होगा 0, लेकिन उसका कंप्लीमेंट क्या 1। फिर इसी प्रकार 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 इंटू 1 तो 1 होता है, लेकिन इस बार के कारण इसको कर देगा 0, तो इसलिए 1 और 1 का कंप्लीमेंट का जब 1 आएगा, लेकिन उसका कंप्लीमेंट आपका क्या आएगा 0। तो इससे आपको ये पता चला कि आपका नैंड गेट में 3 इनपुट, आपके 3 आउटपुट हाई होंगे और एक आपका लो होगा। लेकिन इसका निगेटिव लॉजिक जो होता है वो लो वोल्टेज को 1 लिखते हैं और हाई वोल्टेज को 0 लिखते हैं, जस्ट उल्टा, ठीक है। पॉजिटिव में क्या होता है, जो हाई है भाई, जो हाई है ऊपर है उसकी वैल्यू 1 है, जो आपका लो है उसकी वैल्यू क्या है 0 है, लेकिन नेगेटिव में इसका जस्ट विपरीत होता है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आप ए और बी इनपुट जो है उसी को आप ध्यान में रखते हुए आप इस प्रकार से बना सकते हैं। और यहाँ पर नंद गेट की सहायता से नेगेटिव लॉजिक गेट में आपको ये बताया गया नॉर गेट के समतुल्य आपको बनाना है। ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मैंने इसीलिए पहले से कहा था कि आप वीडियो के साथ रेगुलर बने रहिएगा। जब मैं आपको वीडियो अपलोड कर रहा था, आपको बता रहा था, वहाँ पर गेट से रिलेटेड जो स्टूडेंट देख रहे होंगे उन चीज़ों को ऑलरेडी वो पता होगा कि किस प्रकार से मेंशन किया गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर मैंने के मैप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर मैंने आपको लगभग 6 से 7 या 5 से 6 वीडियो आपको इस टॉपिक पर अपलोड किया। जितने टाइप के आपके के मैप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। एक बार आप प्लेलिस्ट पर चेक करिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है एक बार प्लेलिस्ट पर जाइए, इसको देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर को लेकर, ये एक क्वेश्चन हर साल आपसे पूछा ही जाता है के मैप के आधार पर। कभी कभी आपसे के मैप की डिफिनीशन पूछ लेता है, के मैप के बारे में पूछ लेता है, तो वो भी आपको जानना जरूरी है। और के मैप से कैसे क्वेश्चन लगते हैं वो भी आपको जानिए। अब यहां पर मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चन लगता है, वीडियो लंबा होगा, आपको क्वेश्चन देखना है। तो आपको, अगर आपको क्वेश्चन मतलब एक एक लगवाना है तो इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, मैं क्वेश्चन को फिर समझाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का यह आपसे पूछा गया y इक्वल टू ये आपको दिया गया, इसमें बुलियन बीजगणित से सरल कीजिए और सरलीकरण लॉजिक का प्रयोग कीजिए। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये ऑलरेडी आपको बता रखा है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये इतने इनपुट आपको दिए गए, ये AB है, ये AC है, फिर यहाँ पर आपको B प्लस BC, मतलब उसको थोड़ा सेट किया गया है, मतलब B का मल्टीप्लाई B ही होता है, B का मल्टीप्लाई क्या होता है, इस साइड में देखिए आपको दिया गया है। ये आपका क्या है, लॉजिक गेट से, लॉजिक बुलियन से रिलेटेड है, जो बीजगणित के अंतर्गत जोड़ और घटाना कैसे इसमें होता है, जोड़ कैसे होता है। तो AB प्लस AB आपका AB होता है, B का मतलब भाई हम AB को AB में बेचेंगे तो मतलब जोड़ेंगे तो क्या आपका 2AB हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। AB का प्लस AB में करेंगे तो AB होगा, B का केवल B ही होगा। तो इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पर हमने इसमें से B कॉमन ले लिया, B कॉमन लिया तो आपका 1 प्लस C बचा, फिर AB हो गया, AC हो गया। अब अंदर आपका क्या बचा 1 प्लस C, 1 प्लस C इक्वल टू क्या है, 1 प्लस C इक्वल टू आपका 1 होगा। तो यहाँ पर आपका 1 होगा तो बचेगा ओनली B। फिर से आप यहाँ पर क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। यहाँ पर जब B बचा तो इसमें से B कॉमन लेंगे तो आपका 1 प्लस B प्लस AC बचा, फिर 1 प्लस A की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, ठीक है। अब यहाँ पर B बचेगा, यहाँ पर AC बचेगा, और वही आपका क्या होगा आउटपुट होगा। क्वेश्चन देखिए, समझिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आपसे यहाँ पर 2 हाफ सब्ट्रैक्टर एंड ए और गेट की मदद से फुल सब्ट्रैक्टर का परिपथ आरेख बताइए और फुल सब्ट्रैक्टर की तालिका बताइए। हमने आपको हाफ एडर और यहाँ पर कह सकते हैं हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर की सारी चीज़ें मैंने मेंशन की है। वीडियो को देखिए। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइए चैनल पर देखिए, मैंने बहुत ही डीपली चीज़ों को समझाया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपसे दोस्तों कॉमन एनोड और कॉमन जो कैथोड है 7 सेगमेंट डिस्प्ले की युक्तियों में क्या अंतर है ये आपको बताना है। कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी टॉपिक से ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनेंगे, रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, ओके। देखिए कॉमन एनोड टाइप एक होता है, कॉमन कैथोड टाइप होता है, ये 2 चीज होंगे। और इसके मेन इंपॉर्टेंट होते हैं फिगर को आप समझिए।
एक आपका दोस्त बनता है क्वेश्चन नंबर 3 में BCD टू डेसिमल डिकोडर। आपसे बात कर रहे हैं डिकोडर की, किसकी बात कर रहे हैं, डेसिमल डिकोडर की बात कर रहे हैं। तो डिकोडर में आपको यहां पर चेंज करना है BCD को डेसिमल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यहां पर देखिए डिकोडर का है, देख लीजिए डिकोडर का है, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है आपको, ये डिकोडर का पूरा परिपथ बना हुआ है, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर आ जाता है नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में आपका जेके फ्लिप फ्लॉप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैक्सिमम ईयर आपका बना है जेके फ्लिप फ्लॉप क्वेश्चन आपसे पूछा ही जा रहा है। और जेके फ्लिप फ्लॉप की क्या है, ट्रूथ टेबल क्या है, इसका लॉजिक परिपथ क्या है, आपको बताना पड़ेगा। ये चीजें जो मेंशन कर रहा हूं ऑलरेडी मैंने जेके फ्लिप फ्लॉप को लगभग 30 मिनट आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीजें समझा रखी है, ठीक है। अगर आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका है तो कोई बात नहीं, वैसे आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर एक बार चेक कर सकते हैं। ओके, यहां पर आपको चीजें को मेंशन करने का पड़ेगा आपको कि कौन कौन से पॉइंट पर क्या क्या हो रहा है। ये चीज पहला आपको पॉइंट रहेगी, आपको सर्किट आपको याद होना चाहिए, दूसरा आपका ट्रूथ टेबल सही होना चाहिए। जब आप दोनों चीज सही रखेंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज लिख जाएंगे। फिर आपसे यहां पर पूछा गया दोस्तों +8, अच्छा ये जेके फ्लिप फ्लॉप के अंतर्गत ही आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि किन्हीं दो भागों को हल करना है और आरेख खींचकर समझाना भी है। सिंक्रोनस काउंटर्स क्या होते हैं, यह तो अभी हमने आपको बताया नहीं, मैंने आपको मल्टीप्लेक्सर या फ्लिप फ्लॉप तक चीजों को कंप्लीट किया है। अभी सिंक्रोनस काउंटर आगे आपको मिलेगा वीडियो। यहां पर सिंक्रोनस काउंटर आपसे पूछा गया है, ठीक है, और नेक्स्ट आपका इसका वर्किंग भी पूछा गया है। इसके बाद अगर देखते हैं दोस्तों तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में है आपका अप डाउन गणक की कार्यविधि परिपथ आरेख की मदद से समझाइए। अप डाउन काउंटर्स की बात कर रहे हैं, गणक मतलब काउंटर, तो अप काउंटर और डाउन काउंटर आपका क्या होता है इसके बारे में भी आपको यहां पर मेंशन करना है। तो देखिए काउंटर से भी आपका क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। फिर है आपका लॉजिक डायग्राम से मदद से पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। आप शिफ्ट रजिस्टर पर जाएंगे तो आपको टोटल 4 टाइप के मिलेंगे। एक आपका सीरियल टू पैरेलल होगा, ठीक है, सीरियल इन पैरेलल होगा, एक आपका क्या होगा वहां पर पैरेलल इन सीरियल होगा, फिर सीरियल इन सीरियल होगा। इस प्रकार से टोटल 4 आपके कह सकते हैं मेथड यहां पर बनते हैं। उसमें से पूछा गया है आपसे पैरेलल इन सीरियल आउट क्या है, शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज का ध्यान रहे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 का बनता है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का प्रकार एडीसी परिपथ को बनाइए और कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है उसको बिल्कुल टच मत करें। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि इसमें हम कुछ लिख सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को आप टच करिएगा। ओके, जो क्वेश्चन आपको लगता है अभी पढ़े नहीं, अगर पढ़े एक बार तो उसको रिवीजन कर लीजिए। अगर बिल्कुल उस चीज को टॉपिक को नहीं पढ़े तो आप टच करने की जरूरत नहीं है। आप जो टॉपिक लगता है कि हाँ ये टॉपिक मेरे क्लियर है तो उसी पर पूरा ध्यान दीजिए, ठीक है। कन्वर्जन टाइम यहां पर पूछ लिया गया है, ठीक है। एक मिनट यहां पर और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का यहां पर बा है रैम और रोम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका रैम और रोम, मतलब मेमोरी जो टॉपिक है आपका अलग से। पीछे के जो चैप्टर आप देख रहे हैं मेमोरी, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। तो रोम और मेमोरी में क्या अंतर है ये आपको पॉइंट वाइज लिखना है। मैं यही वीडियो में कहता हूं बार बार कि आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। यहां पर देखेंगे स्टैटिक रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्रोमोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम या डबल ई प्रोम, ये सब क्या होती है ये भी आपको हम मेंशन किया है। जैसे कि आपसे यही पूछा, देखिए मेमोरी में देखिए दूसरा क्वेश्चन ई प्रोम मेमोरी क्या होती है, या इस पर टिप्पणी आप कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन टोटल आपको यहां पर देखेंगे मेमोरी से भी आपको लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन बन चुके हैं। टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। तो कितने इंपॉर्टेंट है सभी टॉपिक ये आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार से मतलब गेट हो गया आपका, बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर, ये सारी चीजें, मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर, ठीक है। और भी यहां पर टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है यहां पर अब इस हो सकता है इस ईयर से वो टॉपिक पूछे जाए, तो आपको टॉपिक वाइज सारे पॉइंट को स्टडी करना है। और आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आए, कुछ चीजें आपने सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के अगर ज्यादा कमेंट रहेंगे दोस्त तो मैं आपको 1s कम्प्लीमेंट 2s कम्प्लीमेंट और बाइनरी टू एडर या बाइनरी टू कह सकते हैं डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी या ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ये सारी चीजें चेंज करना एक ही वीडियो में आपको सिखाऊंगा, जिसमें आपको 5 से 10 नंबर मिलने वाला है। और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, अगर कोई स्टूडेंट को लगता है कि कमजोर है तो ये सभी पॉइंट अगर आप क्लियर कर लेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। आगे थोड़ा थ्योरी पार्ट भी आप लिख देंगे तो आप पास मार्किंग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जिसको लगता है अभी हमारी पढ़ाई सही से नहीं, जिसकी पढ़ाई हुई है वो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। पढ़ाई आप करते रहे, चैनल के साथ जुड़े रहे, थोड़ा आप भी हमारे चैनल का सपोर्ट करें। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद। वीडियो यहां तक आपने देखा तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद।